क्या कह रहे हैं जल्दी अंग्रेजी के और गुजराती की मूल तहसीन किताब पूनावाला। में जमीन आसमान का फर्क है। अरे ओरिजिनल तो जो इतने डायरी सालों है से आप लोग गुजराती कुछ में, चुप बैठे थे उस पे। ओके ऑल राइट, पंकज जी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड। ओके तहसीन बोलिए क्या कह रहे हैं। नहीं, एक ही लाइन में हुमायूं कबीर को बीजेपी का साथ मिल रहा है, इसका प्रमाण है कि आज वहां पर सेंट्रल फोर्सेस है। ये ना कांग्रेस की औकात है सेंट्रल फोर्सेस रखने की, और ना आदरणीय मुख्यमंत्री सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकते। अगर किसी व्यक्ति को उसके इवेंट के लिए सेंट्रल फोर्सेस मिल रहा है। दूसरी चीज, सऊदी अरेबिया से आप ही ने बताया कि वहां से लोग आए हुए हैं, मौलवी आ रहे हैं, वहां से बाकी लोग आ रहे हैं। इनको वीजा शायद आशुतोष जी, आनंद जी, पंकज जी, राहुल जी, नेहरू जी, औरंगजेब जी, बाबर का बॉयफ्रेंड क्यों नहीं दे रहा, वर्तमान सरकार दे रही है। अब अगर आपको मालूम है कि मौलाना सऊदी अरेबिया से आ रहा है, बाबरी मस्जिद के इनॉग्रेशन के लिए आ रहा है, फाउंडेशन के लिए आ रहा है, तो हमने रिजेक्ट क्यों नहीं किया वीजा। आनंद जल्दी से, आनंद बोलिए क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तहसीन भाई को बाबर के बॉयफ्रेंड में बहुत इंटरेस्ट है। खैर छोड़ देता हूं। मुझे बिलावल के बॉयफ्रेंड में भी इंटरेस्ट है। मैं कह रहा हूं कि वीजा के लिए रीजन लिखना जरूरी है क्या? मौलवी साहब ने वीजा में ये रीजन लिखा है क्या? आपको जानकारी है क्या? कि वीजा में वो लिख के आए कि बाबरी मस्जिद इनॉग्रेशन के लिए जा रहा हूं। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। भ्रम फैलाने के लिए तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए तहसीन बाबू। भ्रम फैलाने के लिए सेंट्रल फोर्सेस कितनी कंपनी तैनात है थोड़ा बताना भी चाहिए आपको, और किसके आदेश पे वहां किस लिए तैनात की गई है। ये सब थोड़ा एक सिगुफा छोड़ के ममता बनर्जी की तरह, जैसे परसों उन्होंने कहा राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अब ये सिगुफे छोड़ना बंद कर दीजिए। आपकी सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है तृणमूल की तरफ, मुझे लग रहा है कुछ आपके मतलब वो ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। मानक मेरा सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति है जो बीजेपी को हरा सकते हैं। नो इफ नो बट। लेकिन मैं एक चीज कह देता हूं, अगर हमारी इंटेलिजेंस इतनी, उनको ये नहीं पता कि कोई व्यक्ति 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद या तथाकथित बाबरी मस्जिद का फाउंडेशन डालने को सऊदी अरेबिया से आ रहा, और ये पता चलेगा मानक के शो के बाद, वो कुछ एक्शन नहीं लेती, इसमें तो ममता जी या राहुल जी की कोई गलती नहीं है। ठीक है आशुतोष बोलिए। देखिए इस बातचीत में 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात, मैं अनंत विजय को नहीं कह रहा हूं, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार को मेरी खुली चुनौती है यह साबित करने की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण सरकारी पैसे से, यह सेंटेंस कहीं दिखा दे। खुली चुनौती है, बाकी तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं, जो अभी पंकज जी ने कहा, 14 मई 1948 को सरदार पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक चिट्ठी लिखी थी सरदार पटेल को, जिसमें उन्होंने कहा था उनके पास अनेक ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों की पोशाक पहनते हैं और मुसलमान जैसे दिखते हैं। ये लोग हिंदुओं पर आक्रमण करके गड़बड़ी पैदा करेंगे और इस प्रकार हिंदुओं को भड़काएंगे। इसी प्रकार से उनमें से कुछ ऐसे हिंदू होंगे जो मुसलमानों पर आक्रमण करेंगे और मुसलमानों को भड़काएंगे। ये 14 मई 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने सरदार पटेल को चिट्ठी लिख के आरएसएस के बारे में कहा है, जो पंकज जी ने भी कहा। तीसरी बात, बाबर के बारे में तो बड़ा जिक्र कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये किताबें डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेंगुइन से छपी है, पेज नंबर 293। पंडित जवाहरलाल नेहरू औरंगजेब के बारे में कहते हैं, ही वॉज अ बिगट एंड एस्टर प्यूरिटन, he was no lover of art or literature, he infuriated the great majority of his subject by imposing the old hatred jizya poll tax on Hindus and destroying many of their temples। ये औरंगजेब के बारे में। और सुनिए, अभी सुनिए शिवाजी के बारे में क्या लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। शिवाजी was the symbol of resurgent Hindu nationalism, drawing inspiration from the old classics, courageous and possesses high qualities of leadership। He built up the Maratha as a strong unified fighting group, gave them a nationalistic background and made them a formidable force which broke up Mughal Empire। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आशु मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनिए, एक चीज और है मानक। मैं तो ये कहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र तो दुनिया के हर कोने में होता है। एक देश का एक राष्ट्रपति, एक आदमी बता दीजिए विदेशों में जो गोलवलकर का जिक्र करता हो, हेडगेवार का जिक्र करता हो, बाला साहब देवरस का जिक्र करता हो, मोहन भागवत का जिक्र करता हो। नेहरू का जिक्र तो पूरी दुनिया करती है। उनके ऊपर थूकोगे
थूक आपके चेहरे पे आके गिरेगी। ओके अनंत विजय, छोटा सा जवाब, अनंत छोटा सा जवाब, छोटा सा। मैं आशुतोष जी का नेहरू के प्रति प्रेम समझ सकता हूं। उन्होंने अपने प्रोफाइल पिक्चर भी नेहरू का ही लगाया हुआ है, इसलिए मैं उसका सम्मान करते हुए ये कहता हूं कि मैंने बाबर के प्रेम के बारे में बताया, उन्होंने औरंगजेब का कोट दिया। तो मुझे अच्छा लगता अगर बाबर के बारे में ही आशुतोष जी बताते। मैंने औरंगजेब पे बिल्कुल नहीं कहा। औरंगजेब के बारे में नेहरू की वो राय हो सकती है, लेकिन बाबर को वो पुनर्जागरण का राजकुमार मानते थे। चर्चा बाबर पर हो रही थी, औरंगजेब पे नहीं। मुझे बस इतना ही चलिए ठीक है, ओके सतीश के सिंह। मैं तो ये कह रहा हूं कि सतीश जी। आशुतोष जी कह रहे हैं नेहरू जी के बारे में, अब तो मोदी जी भी गोलवालकर साहब का कुछ फोटो वोटो नहीं लगाते हैं। दिक्कत ये अनंत जी को ये पता होना चाहिए कि कहाँ लगाने की जरूरतें नहीं है। दरअसल दिक्कत क्या है ना कि आपने अनंत जी की बातों से सुना ना, बात वही इकोनॉमिक्स और डेटा की नहीं है, वो HDI की है, हिंदू डेवलपमेंट इंडेक्स की, जो इनकी बातों से पूरा स्पष्ट है ना। आप अभी पंकज जी ने कहा कि इस तरह से होता है, चलिए वो उसका प्रमाण नहीं होगा। हाँ। लेकिन अनंत जी को कहिए कुछ रिसर्च कराए, जो एडिटर और मनोज का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं बताऊंगा। हाँ बताएंगे ना। हाँ। उसमें एक और रिसर्च, उस समय पत्रकारिता में ही थे। हाँ। तो उस समय गणेश जी ने दूध भी पिया था, गणेश जी ने दूध पी लिया था पूरे देश में। सतीश जी एक सेकंड, सतीश जी एक सेकंड, एक सेकंड। टीवी पर, टीवी के न्यूज चैनलों पर पिछले 20-25 साल में क्या क्या हुआ है, उस पर डिबेट में हम नहीं जाएं तो बेहतर होगा। अरे नहीं, हम गणेश जी के दूध के पीने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो भी उसी जमाने की बात है। तो क्या वो हुआ था या नहीं? हुआ था नहीं की बात नहीं है, उस पर हम डिबेट। अच्छा सतीश जी एक काम करते हैं, कवरेज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? सतीश जी होना चाहिए था, तो बस खत्म, बिल्कुल होना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं, चलिए आपने बहुत अच्छा किया। आशुतोष, अनंत विजय, पंकज जी, मैं, हमने, अनंत एक सेकंड, हमने ये 20-25 साल में हमने खूब देखा है इंडियन टीवी ने क्या क्या किया है, और मैं वादा करता हूं अपने दर्शकों से एक दिन इसी पर डिबेट होगी। बिल्कुल आइएगा और खुलकर मन की बात होगी। ठीक है, ऑलराइट, दूसरी बार वादा कर रहे हैं। डन पक्का। आज के लिए धन्यवाद, मेहमानों का धन्यवाद। आपको ये शो कैसा लगा या इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? सोशल मीडिया पर शो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। छोटा सा ब्रेक।